हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है बसंत, तो बसंत का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बसंत, तो बसंत के जो कवि हैं उनका नाम है नईमुद्दीन मिर्दाहा। आपको कवि के बारे में जानना चाहिए तो इसके कुछ डिटेल्स आपको मैं बतला दूं। नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म बेड़ो प्रखंड के कादूजोरा गांव में हुआ था 1936 में। नईमुद्दीन मिर्दाहा को नागपुरी का रसखान भी कहते हैं। जो नागपुरी कविता में रसखान, रसखान कौन थे? रसखान अकबर के शासनकाल में कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा को भी नागपुरी का रसखान कहा जाता है। पूरा नाम इनका नईमुद्दीन मिर्दाहा रसखान इस तरह से कहा जाता है। नईमुद्दीन मिर्दाहा कृष्ण की भक्ति के बारे में खुद से बतलाते हैं कि जब 1960 में मार्च की रात में इन्हें स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। नींद जब उचट गई तो कृष्ण का ये भजन गाने लग गए। तब से इन्होंने कृष्ण की भक्ति के, राम की भक्ति के बहुत सारे नागपुरी में भजन लिखे और उसका प्रचार प्रसार किया। तो ये थे नईमुद्दीन मिर्दाहा से कुछ डिटेल्स। आइए अब हम लोग अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा बसंत ऋतु के बारे में वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए होरी पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे मंद मंद बहत आनंद विभोरे। आप यहां पर देख रहे हैं ए होरी लिखा हुआ है। ए होरी एक तरह का संबोधन है। नागपुरिया में इस तरह से कहा जाता है, ए हो कहाँ जावत हन, ए हो कहाँ जाभन। तो उसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है ए होरी। ठीक है, तो इसमें कवि कह रहे हैं, ए होरी पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे। देखिए, बसंत जो होता है वो ऋतुओं का राजा होता है। तो कवि कह रहे हैं कि जब बसंत आ गया, पहुंचल मतलब कि जब बसंत पहुंचा तो ऋतु सुखद समीरे, सो ठंडी ठंडी सुखद हवा, सुख देने वाली हवा जो है, समीरे का मतलब होता है हवा, तो सुख देने वाली हवा जो है वो मंद मंद यानी कि धीरे धीरे बहने लगी। और ये मंद मंद हवा से आनंद विभोर, मन जो होता है वो खुश हो जाता है। अगली पंक्ति है, ए होरी अंबा मंजरे देखू मद भरे ऋतु गति ऐसन फर धरे। तो इसमें कवि कह रहे हैं अंबा मंजरे, तो आम के पेड़ में जो मंजर लगता है वो देखू मद भरे। मद भरे मतलब कि वो अभिमानित हो रहा है, अपने आप में गर्व कर रहा, गर्व से भरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है अंबा मंजरे देखू मद भरे। मद का मतलब अभिमान करना। ऋतु गति ऐसन फर धरे, तो इसमें कवि कह रहे हैं ऋतु गति ऐसन का मतलब है कि ऋतु की ऐसी विशेषता है कि इस तरह से फर धरता। फर धरता मतलब कि फल निकलता है। ठीक है, अगली पंक्ति है, ए होरी कोकिला कोहू कोहू शोर करे डारी डारी शबद करी उड़ी फिरे। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कोकिला यानी कि जो कोयल है वो कुहू कुहू का शोर करती है और डाली डाली में उड़ फिरती है। अगली पंक्ति है, ए होरी धधकी धवैया फूले बन भीतरे फूलल पलास देखू लाल सगरे। तो इसमें कवि कह रहे हैं धधकी धवैया, धधकी यानी कि आग धधक रहा है, ऐसे बोला जाता है नागपुरी में, आग का जलना, आग धधक रहा है। ठीक है, या फिर आग फैल रहा है तो उसको कहा जाता है धधकना। ठीक है, तो उसी तरह से धवैया का फूल होता है वो धधकता है। ठीक है, तो धधकी धवैया फूले बन भीतरे, बन का मतलब है जंगल में, जंगल के अंदर धवैया का फूल चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, निकल रहा है। फूलल पलास देखू लाल सगरे, और पलास का फूल जो लाल कलर का होता है वो सगरे, सगरे का मतलब कि चारों तरफ फैला हुआ है, निकला हुआ है। ठीक है, ये बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अगली पंक्ति है, ए होरी चंपा चमेली कर बात के करे बहल बतास जखन धमधम करे। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं चंपा और चमेली ये सब फूल हैं, फूल के नाम हैं। तो चंपा चमेली की बात कौन करे, कौन करता है उसकी बात? बहल बतास, बहल बतास, बतास का मतलब होता है हवा। तो हवा जब बहता है और चंपा चमेली से होकर गुजरता है तो वो धमधम करे, धमधम यानी कि धमकना। तो कवि इसमें यहां पर कह रहे हैं कि बहल बतास जकन धमधम करे। तो जिस तरह से हवा जब बहती है चंपा चमेली को छूकर तो वो धमधमाता है, सुगंधित, उसका सुगंध जो है वो धमधमाता है। चलिए अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, ए होरी जूही अलबेली फूले कचनारे सुगंध बेला हेना मह मह करे। तो इसमें कवि कह रहे हैं
कि जूही का फूल है, कचनार का फूल है, सुगंधित बेला का फूल है और हिना जो है ये सारा सुगंध से महमह कर रहा है। ठीक है, अगली पंक्ति है, ए होरी गेंदा गुलाब अजब बिखरे, केवरा केतकी फूले सावन परे। इसमें कवि कह रहे हैं कि गेंदा गुलाब अजब बिखरे, इस ऋतु में गेंदा और गुलाब जो है वो अजब बिखरता है, उन लोग का छटा जो है छटा बिखेरे हुए रहता है। और केवरा केतकी फूले सावन परे, केवरा और केतकी का फूल जो है वो सावन के बाद फूलता है। अगली पंक्ति है, ए होरी फूल झगराही से के नी डरे, रूप सुंदर लेकिन मन नी भरे। देखिए इसमें कवि कह रहे हैं कि एक झगराही का फूल होता है। देखिए झगराही का फूल को किचकिचिया फूल भी कहते हैं। ये आप झारखंड का जो वेस्टर्न साइड है और जो छत्तीसगढ़ से जो इलाका सटता है उधर ज़्यादातर पाया जाता है किचकिचिया का फूल। ठीक है, उसी फूल को झगराही फूल कहते हैं। कोई भी अपने आंगन में इस फूल को नहीं लगाना चाहता है। ऐसी मान्यता है कि इस फूल को लगाने पे घर में झगड़ा झंझट होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं फूल झगराही से के नहीं डरे, रूप सुंदर लेकिन मन नहीं भरे। रूप लेकिन इतना सुंदर होता है उसको कि जी करता है उसको देखते रहें, मन नहीं भरता है। अगली पंक्ति है, ए होरी गुलैची कर मान भला के नहीं करे, विधि पूर्वक लेख के पूजन करे। कवि इसमें इस पंक्ति में कह रहे हैं कि गुलैची का भी फूल होता है, उसका मान कौन नहीं करता है, हर कोई उसको मानता है और विधि पूर्वक गुलैची के फूल से लोग पूजा करते हैं। अगली पंक्ति है, ए होरी अढ़ूल कनैल फूल बहुत सुंदरे, गंध में गंधराज नागेश्वरे। तो इसमें अढ़ूल का फूल, कनैल का फूल को बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर है और गंध में गंधराज नागेश्वर का जो फूल है वो सुगंधित हो रहा है। ठीक है, अगली पंक्ति है, ए होरी डगर माली चिउरा और हर सिंगारे, फूलल मकचुंद फूल सरग परे। देखिए डरग माली चिउरा का फूल के बारे में बतला रहे हैं जो कि हर श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। और फूलल मकचुंद फूल सरग पड़े। देखिए मकचुंद का जो फूल होता है उसको कनक चंपा का फूल जो है उसी को झारखंड में मकचुंद, देखिए फूल का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो जो कनक चंपा का फूल है उसको मकचुंद का फूल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अंग्रेज लोग इसको क्या कहता है, डिनर प्लेट ट्री, क्योंकि इसका पत्ता बहुत चौड़ा होता है इसीलिए इसका नाम दिया है डिनर प्लेट ट्री। ठीक है, तो मकचून के फूल सरक पड़े मतलब कि चारों तरफ फूला हुआ रहता है। ये बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। तो जितने भी फूल हैं, जिस तरह के भी फूल हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कवि। ठीक है, अगली पंक्ति है, ए होरी सूरजमुखी रानी फूल और बौरे, फूलल कमल देखू जल उपरे। वसंत ऋतु में सूरजमुखी का फूल जो है ना एकदम बौरा जाता है, मतलब कि और अच्छे तरह से फूल जाता है। और फूलल कमल देखू, और फूला हुआ कमल जो है वो जल के ऊपर तैरता रहता है। अगली पंक्ति है, ए होरी नरगिस टेसू और गुलमोहरे, गुलचीन फूले बसंत अवसरे। तो इसमें इस पंक्ति में नरगिस का फूल, टेसू का फूल, गुलमोहर का फूल, गुलचीन का फूल के बारे में बतला रहे हैं कि बसंत के अवसर में ही ये सब फूलता है। अगली पंक्ति है, ए होरी फूलल कपास देखू बास न करे, अमीर गरीब तेऊ व्यवहार करे। इसमें फिर से कवि कह रहे हैं कि फूलल कपास, कपास को देखिए, कपास से ही हम लोग का कपड़ा बनता है, कपास के रेशे से ही कपड़ा बनता है। तो वही अमीर गरीब तेऊ व्यवहार करे, अमीर और गरीब की तरह वो व्यवहार कर रहा है बसंत ऋतु में। ए होरी नाना कुसुम फूले चहु ओरे, वर्णन के करी होय थोरे। इसमें कवि कह रहे हैं कि नाना कुसुम, नाना मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं चारों तरफ फूल रहे हैं, फूले चहु ओरे मतलब कि चारों तरफ नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं वो फूल रहे हैं, खिल रहे हैं। अब इसका वर्णन के करी होय थोरे, इसका वर्णन थोड़े से में थोड़ी होगा, ये कवि कह रहे हैं। अगली पंक्ति है, ए होरी सबे फूले फूल साल के भीतरे, ऋतु गति जैसन परे समय सिरे। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि सारे फूल जो होते हैं इस साल के भीतर ही फूलते हैं, लेकिन ऋतु का गति ऐसा होता है, ऋतु की ऐसी विशेषता होती है कि समय के साथ सारे फूल जो हैं अलग अलग समय में अलग अलग फूल खिलते हैं। अगली पंक्ति है, ए होरी गूंजत भंवरा सुहान करे, रस ले उड़े गगन ऊपरे। कवि कह रहे हैं कि भंवरा जो होता है वो भुन भुन सा आवाज करता है, वो बहुत सुहाना लगता है। और रस ले उड़े गगन ऊपरे,
फूलों का वो रस लेता है। भंवरा जो होता है वो फूलों का रस लेता है और गगन के ऊपर उड़ जाता है। अगली पंक्ति है, ए होरी जड़ नईम वर्णन करे, अजीब रचित ब्रह्म लेखन रे। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जड़, जड़ का मतलब है जो कम जानता है, जो थोड़ा अज्ञानी है, तो इसीलिए कवि अपना नाम लेकर बोल रहे हैं कि जड़ नवीन वर्णन कर रहा है, बसंत ऋतु का वर्णन कर रहा है। अजीब रचित ब्रह्म लेखन रे, तो ब्रह्मा का लिखा हुआ जो अजीब है, ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड जो है उसके रचयिता कौन है, तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा का लेखन बहुत अजीब है, इसको वर्णन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भी मैं अज्ञानी नईन इसका वर्णन कर रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं। तो ये है बसंत कविता का भावार्थ, जिसको मैंने सरल तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आइए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ए होरी पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। प्रस्तुत कवि के रचनाकार कौन हकैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सुधीर कुमार राय, ऑप्शन बी शकुंतला मिश्र, ऑप्शन सी नईमुद्दीन मिर्दाहा, या फिर ऑप्शन डी नईमुद्दीन अंसारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नईमुद्दीन मिर्दाहा। इन्हीं को नईमुद्दीन मिर्दाहा रसखान कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा के कौन पद्य रचना बनकेवरा भाग 1 में छाप है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बसंत ऋतु, ऑप्शन बी बसंत गान, ऑप्शन सी बसंत, या ऑप्शन डी बसंत आगमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बसंत। अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना में कवि केकर सुंदर चित्रण कैर हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदी डोभा, ऑप्शन बी गच वृक्ष, ऑप्शन सी नाना किस्म के फूल, या फिर ऑप्शन डी नाना किस्म के फल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना किस्म के फूल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पहुंचल बसंत ऋतु डैश समीरे, तो ऊपरे देवल खाली ठाव में का होवी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद भरे, ऑप्शन बी सुखंड, ऑप्शन सी सुखद, या फिर ऑप्शन डी फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुखद। पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे। अगला प्रश्न है, ए होरी सबे फूले फूल खाली स्थान के भीतरे, तो ऊपरे देवल खाली ठाव में का होवी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी सावन, ऑप्शन सी साल, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल। पंक्ति कुछ इस तरह से है, ए होरी सबे फूले फूल साल भीतरे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल। अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना में कवि के मद भरे कह हकैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदी डोभा, ऑप्शन बी गच वृक्ष, ऑप्शन सी फूल मन, या फिर ऑप्शन डी अंबा मंजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंबा मंजर। कवि अंबा मंजर को मद भरे कहे हैं। पंक्ति कुछ इस तरह से है, ए होरी अंबा मंजरे देखू मद भरे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंबा मंजर। अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना में का जिनिस बन के सगरो लाल कर देवेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेंदा फूल, ऑप्शन बी पलाश फूल, ऑप्शन सी हेना, या ऑप्शन डी अंबा मंजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलाश फूल। पलाश फूल जो है वो बन को सगरो लाल लाल कर देता है। कविता के किस तरह से, कविता में पंक्ति कुछ इस तरह से है कि फूलल पलाश देखू लाल सगरो। ठीक है, और पलाश के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, ये झारखंड का राजकीय पुष्प है। ठीक है, राजकीय फूल कौन है? तो पलाश है। अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना में कवि के धम धम करे कह हकैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेंदा फूल, ऑप्शन बी गुलायची फूल, ऑप्शन सी चंपा चमेली, या फिर ऑप्शन डी अंबा मंजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपा चमेली। तो चंपा चमेली का जो फूल है वो धम धम करे। अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना में कवि के डारी डारी उड़ चलेला कह हकैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेंजूरी, ऑप्शन बी पपीहा, ऑप्शन सी कोयल, या फिर ऑप्शन डी सुगा मैना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयल। कोयल जो है वो डारी डारी उड़ चले। ठीक है, अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना में कौन फूल के अमीर गरीब सौभे व्यवहार में लावेना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेंदा, ऑप्शन बी गुलायची, ऑप्शन सी पलाश,
या फिर ऑप्शन डी कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। कपास से देखिए रेशा बनता है, रेशा से ही आपके कपड़े बनते हैं, तो इसको अमीर और गरीब सभी पहनते हैं, इसीलिए कवि कहते हैं कि अमीर गरीब सभी इसको व्यवहार में लाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना के अनुसार कौन फूल सावन परे फूलेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेंदा फूल, ऑप्शन बी गुलायची फूल, ऑप्शन सी केवड़ा केतकी, या फिर ऑप्शन डी अम्बा मंजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवड़ा केतकी का फूल सावन परे। ठीक है, सावन के बाद केवड़ा केतकी का फूल फूलता है। अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना के अनुसार कवि कौन फूल से डरावे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धवैया फूल, ऑप्शन बी गुलायची फूल, ऑप्शन सी पलाश फूल, या ऑप्शन डी झगराही फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झगराही फूल। झगराही फूल से कवि जो है वो डरते हैं। ठीक है, क्योंकि झगराही का फूल अगर आप अपने आंगन में लगाइएगा तो ऐसी मान्यता है कि झगड़ा हो जाता है घर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बसंत नामक गीत रचना के अनुसार कवि कौन फूल के पूजन करे में लेगे कर बात कर हकें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धवैया फूल, ऑप्शन बी गुलायची फूल, ऑप्शन सी पलाश फूल, या फिर ऑप्शन डी झगराही फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलायची फूल। कविता की पंक्ति किस तरह से है कि ए होरी गुलायची कर मान भला के नहीं करे, विधि पूर्वक लेके पूजन करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलायची का फूल। तो ये है वीडियो का अंत। बसंत से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।